अस्सलाम वालेकुम। 9 मिनट्स के साथ मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। कॉफ़ी कल्चर कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, इस पर एक प्रोग्राम तो मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ नए हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। कॉफ़ी का आगाज़ इथियोपिया से हुआ जब एक चरवाहे ने एक्सीडेंटली कॉफ़ी दरियाफ्त की और फिर वहाँ से कॉफ़ी एक मशरूब के तौर पर मुतारिफ हो गया और चलते चलते इथियोपिया से निकला तो पूरी अरब वर्ल्ड में फैल गया, अरब वर्ल्ड से निकला तो पूरे यूरोप में फैल गया और फिर वहाँ से अमेरिका और पूरी दुनिया में कॉफ़ी मुतारिफ हो गई। अमेरिका में कॉफ़ी कल्चर 19th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा चुका था। 20th सेंचुरी में ज़्यादातर लोग इंस्टेंट कॉफ़ी पिया करते थे, लेकिन अमेरिका में कॉफ़ी कल्चर का सही आगाज़ उस वक्त हुआ जब 1970 में 3 दोस्तों ने एक कॉफ़ी बिजनेस की बुनियाद रखी। इन 3 दोस्तों में गॉर्डन बाकर, जेरी बाल्डविन और ज़ीव सीगल, ये तीनों यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे और इन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका में एक क्वालिटी कॉफ़ी की बुनियाद रखी जाए। लिहाजा इसी जुस्तजू में ये तीनों दोस्त निकले। इन्होंने बहुत रिसर्च की और ये पहुँचे अल्फ्रेड पीट के पास। अल्फ्रेड पीट फाउंडर था पीट्स कॉफ़ी का और इसका कॉफ़ी का बहुत बड़ा बिजनेस था। इसके फादर भी एक कॉफ़ी के बहुत बड़े ट्रेडर थे, नेदरलैंड्स में इनका बिजनेस था। तो इन्होंने अल्फ्रेड से कांटेक्ट किया और उससे बातचीत की कि हम कॉफ़ी का एक नया कल्चर यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं। अल्फ्रेड पीट ने उनको अपने साथ शामिल किया और इन्होंने उसकी मेंटरशिप में सीखना शुरू कर दिया कि कॉफ़ी है क्या, कॉफ़ी किस तरह से तैयार की जाती है, कॉफ़ी की रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसकी ग्रेडिंग किस तरह होती है। ये सब नॉलेज इन्होंने अल्फ्रेड पीट से हासिल किया और बहुत जल्द ये सब कुछ सीखने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये एक अपना कॉफ़ी ब्रांड लॉन्च करेंगे। तो 1971 में इन 3 दोस्तों ने स्टारबक्स के नाम से एक कॉफ़ी स्टोर की बुनियाद रख दी। सिएटल में ये कॉफ़ी स्टोर इन्होंने शुरू किया। 1971 में शुरू होने वाला स्टारबक्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो गया और 10 साल के अंदर स्टारबक्स के 4 स्टोर बन गए। लेकिन स्टारबक्स अभी तक सिर्फ कॉफ़ी बीन्स, टी और स्पाइसेस ही सेल करता था। यहाँ पर कॉफ़ी एज अ ड्रिंक ऑफर नहीं किया जा रहा था। 1981 में इनकी मुलाकात हॉवर्ड शुल्स से हुई। हॉवर्ड शुल्स उस वक्त एक स्वीडिश कंपनी हैमरप्लास्ट में जनरल मैनेजर सेल्स और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा था और जब वो इनके पास आया और इनके एक स्टोर में एंटर हुआ तो उसने वहाँ पर आकर देखा कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की कॉफ़ी ऑफ़र की जा रही है। उसने कॉफ़ी टेस्ट की और बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना स्टारबक्स को ज्वाइन किया जाए। जी हाँ, उसने इसके ओनर से बात की और उनसे कहा कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन स्टारबक्स को मैं एक नए विज़न के साथ आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ। इनकी बातचीत हुई और कुछ ही अरसा में ये फ़ैसला हुआ कि हॉवर्ड शुल्स इस कंपनी को एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन करेगा। लिहाजा 1981 में हॉवर्ड शुल्स ने स्टारबक्स को एज डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स ज्वाइन कर लिया। कुछ ही अरसा में इटली में एक ट्रेड शो के हवाले से हॉवर्ड शुल्स ने ट्रैवल किया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि इटली में कॉफ़ी का एक ज़बरदस्त कल्चर है। जब वो मिलान में गया तो वहाँ उसने देखा कि हर जगह पर कॉफ़ी शॉप्स हैं और लोगों का एक तांता बंधा हुआ है। लोग कॉफ़ी शॉप्स में धड़ाधड़ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और एक डिफरेंट कल्चर है। मिलान से जब उसने ये कॉफ़ी का सारा कल्चर देखा और वापस सिएटल पहुंचा तो उसने सोच लिया था कि मैं स्टारबक्स के ओनर्स को कन्विंस करूंगा कि वो कॉफ़ी कल्चर को एक नए अंदाज से अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाएं। उसने आते ही उनसे बातचीत की और उनको बताया कि वो किस तरह कॉफ़ी कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। उसने आइडिया तो शेयर कर लिया, लेकिन उसकी बात उनकी समझ में ना आई।
उसने कोशिश की कि इटली वाला कॉफ़ी कल्चर ही अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। कुछ देर लगी, लेकिन उसके बाद स्टारबक्स के ओनर्स को भी समझ आई, लिहाजा उन्होंने एक स्टोर ऐसा ओपन किया जहां पर कॉफ़ी को एज ए ड्रिंक इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा विजन सिंक ना हो सका और 1985 में हावर्ड शुल्स को स्टारबक्स छोड़ना पड़ा। जी हाँ, उसने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनका विजन आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था। हावर्ड शुल्स ने अपने विजन के मुताबिक एक कॉफ़ी शॉप इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था एल जर्नाले। एल जर्नाले में उसने इटालियन स्टाइल में कॉफ़ी पेश करना शुरू कर दी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में स्टारबक्स छाया हुआ था। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे मालूम हुआ कि स्टारबक्स ने चूँकि पीट्स कॉफ़ी भी ख़रीद लिया था और वो बिज़नेस कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में रन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ गया। इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ में स्टारबक्स के ओनर्स ने सोचा कि क्यों ना स्टारबक्स को सेल कर दिया जाए। स्टारबक्स के ओनर ने जब ये फ़ैसला किया कि हमें स्टारबक्स सेल करना है, तो उन्होंने सबसे पहला जो ख्याल उनके जहन में आया वो था हावर्ड शुल्स, क्योंकि वो समझते थे हावर्ड शुल्स ही एक ऐसा शख्स है जो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ सकता है। उन्होंने हावर्ड शुल्स को बताया कि उनकी आस्किंग $3.8 मिलियन है। तो जब ये सुना तो हावर्ड शुल्स एकदम खामोश हो गया। क्यों? कि उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे। हावर्ड शुल्स ने उनसे बातचीत की और उनसे 8 हफ्तों का टाइम ले लिया। हावर्ड शुल्स ने उनसे 8 वीक्स का टाइम लिया और उनसे वादा किया कि मैं फ़ंड्स रेज़ करूंगा और वापस आऊंगा। हावर्ड शुल्स ने उसके बाद फ़ंड रेजिंग के लिए अपनी एक पूरी कैंपेन तैयार की। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से उसने मिलना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता गया। हावर्ड शुल्स अपनी किताब में लिखता है कि उसे 217 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद एक इन्वेस्टर ने उसके साथ हामी भरी और $3.8 मिलियन का बंदोबस्त हो गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर हावर्ड शुल्स ने स्टारबक्स ख़रीद लिया और फिर वहां से उसने स्टारबक्स को अपने विजन के साथ कैरी करना शुरू कर दिया। 1987 में हावर्ड शुल्स ने स्टारबक्स एक्वायर कर लिया और पहले 5 साल में स्टारबक्स के स्टोर की तादाद 140 तक ले गया। 1996 में स्टारबक्स के 1000वें स्टोर का आगाज़ किया गया और इसी तरह इसी रफ्तार के साथ स्टारबक्स ग्रो करता चला गया। 99 में स्टारबक्स के स्टोर्स की तादाद 2500 हो गई। स्टारबक्स ने अपनी सबसे पहली इंटरनेशनल लोकेशन जापान में ढूंढी और वहां स्टारबक्स का आगाज़ किया। 2000 में हावर्ड शुल्स ने एज ए CEO रिज़ाइन कर दिया और एज ए चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर स्टारबक्स के बोर्ड पर चला गया। 2006 तक इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। 2000 से लेकर 2007 तक स्टारबक्स के एवरेज एक्सपेंशन पर ईयर 1500 स्टोर्स थी। स्टारबक्स को 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर हावर्ड शुल्स को एज ए CEO वापस आना पड़ा और उसने आकर तमाम स्ट्रेटजीज़ को रिव्यू किया और देखा कि किस तरह स्टारबक्स को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। 2002 से लेकर 2007 तक स्टारबक्स की तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ रही और एक स्टेज ऐसी भी आई कि जहां स्टारबक्स के हर 4 घंटे में एक स्टोर ओपन हो रहा था। हावर्ड शुल्स ने 2016 तक CEO के ओहदे पर काम किया और उसके बाद एक बार फिर उसने रिज़ाइन कर दिया और वापस स्टारबक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर चला गया। स्टारबक्स के इस वक्त दुनिया में 29,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। स्टारबक्स ही वो ब्रांड है जिसने दुनिया भर में कॉफ़ी कल्चर को फ़रोग़ दिया और इसको रेवोल्यूशनाइज़ करके रख दिया।